हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द रहस्य एकेडमी। तो बच्चों, हम लोग क्लास 10th में क्या पढ़ रहे थे? हम लोग क्लास 10th में एनसीईआरटी के अनुसार हमने बता रहा था आपको कि चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हम लोग क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। तो बच्चों मुझे ये बताइए, मैंने आपको ये ग्राफिकल मेथड्स के बारे में समझा दिया था कि ग्राफिक होता क्या है, ग्राफ्स कैसे बनते हैं, किस तरीके से ग्राफ के क्वाड्रेंट होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट को विजिट करके आप देख सकते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ग्राफिकल मेथड पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे अप्रोच लाया जाता है, उस अप्रोच को समझेंगे। और उस अप्रोच को समझने के बाद क्वेश्चन को हम बिल्कुल बैठा लेंगे कि एग्जाम में आने वाले जो सवाल होंगे वो किस प्रकार के होने वाले हैं। ठीक है बच्चे, तो ये जो आज मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, ये जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन है। क्योंकि आपको एक्सरसाइज 3.1 सीबीएसई के द्वारा कट कर दिया गया है, आपको वो पढ़ना ही नहीं है। ठीक है बच्चे, तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रॉब्लम को पढ़िए और उससे एक लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन कीजिए। ठीक है, और फिर क्या कीजिए, इसके सॉल्यूशन को ग्राफिकली ऑब्टेन कीजिए कि इसके सॉल्यूशन आ कितने रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, देखिए कह रहा है कि एक मैथमेटिक्स क्यूज है, क्लास 10th का हो रहा है, क्लास 10th में मैथमेटिक्स क्यूज, जिसमें 10 बच्चे क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो कह रहा है कि यदि जो बॉयज की संख्या है, ठीक है, वो 4 कम है किससे, गर्ल्स से। यानी गर्ल्स कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है किससे, बॉयज से। तो पता करना है कि बॉयज और गर्ल्स कितने पार्टिसिपेट किए हैं क्यूज में। ठीक है, तो देखिए अगर मान लेते हैं कि हमको बॉयज और गर्ल्स का वैल्यू पता करना है, तो लीनियर इक्वेशन के अनुसार हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो कितने हैं, x हैं, और नंबर ऑफ बॉयज जो है कितने हैं, y हैं। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स x और नंबर ऑफ बॉयज y हो गए। तो पहला कंडीशन क्या बन रहा है, तो हमारा पहला कंडीशन बन रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 10। कितने बन रहे हैं बच्चे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, क्योंकि दोनों को मिला के कितने हैं बच्चे बन रहे हैं, कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं, 10 बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब ये इक्वेशन एक बना, इस इक्वेशन में हम किसी एक का वैल्यू रखते हैं और दूसरे का वैल्यू निकालते हैं। मतलब कि x का वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, इसके तरीके से हम टेबल बना लेते हैं। तो यदि हम x का वैल्यू 4 पुट करते हैं तो y का वैल्यू आपको पता है कि 10 में से 4 गया, कितने आ जाएगा बच्चे, तो y का वैल्यू आ जाएगा 6 आ जाएगा। कितने आ जाएंगे, यदि हम x का वैल्यू 4 पुट करते हैं तो y का वैल्यू कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। उसी तरीके से हम x का वैल्यू 6 पुट करते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएंगे, तो यहाँ पे y के जो वैल्यू आएंगे वो कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। यानी 6 रखने पर कितना आ गए, हमारे 4 आ गए। ठीक है बच्चे लोग, अब हम क्या करते हैं, x का जगह पे 5 रख देते हैं और y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो y का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5, क्योंकि 10 में से 5 गया, बचेगा 5 बचेगा। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई बंधीशा नहीं है कि मैंने जो वैल्यू बताया है अब उसी के ही रखना है। उसी तरीके से अगर हम आगे की तरफ बढ़ें तो सेकंड इक्वेशन में हमारा क्या बनेगा, फॉर्मेशन जरा देखिएगा बच्चे लोग। सेकंड इक्वेशन का फॉर्मेशन बनेगा, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 4 है, ज़्यादा है किससे, बॉय से। तो यानी दूसरा इक्वेशन क्या कर रहा है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4, यानी कह रहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स की संख्या जो है वो 4 ज़्यादा है किससे, बॉय से। यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, y प्लस 4। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, y प्लस 4। यानी जो गर्ल्स है वो कितने हैं, 4 ज़्यादा हैं बॉयज से। तो यहाँ हो जाएगा, अगर y को इधर ला दिए तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ माइनस पुट कर लीजिएगा तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे कि हमारा वैल्यू कितना आ रहा है। तो हमारे पास क्या इक्वेशन है, तो हमारे पास इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू कितना, 4। यदि हम x का वैल्यू 8 रखते हैं तो y का वैल्यू जरा बच्चे कितने आएगा बताइएगा, माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 4। यानी x का y का वैल्यू कितना आ गया, पहले इक्वेशन से 4 आ गया। ठीक है बच्चे लोग, अब जरा बात को समझिएगा। अब हम क्या रखते हैं, x का वैल्यू रखते हैं 6, और जब 6 रखेंगे तो 6 माइनस वाई इक्वल टू आ गया 4। तो माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 2, ये कैंसिल हो गया, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चे लोग, यानी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, अब आ जाइए, अब x का वैल्यू 7 रखते हैं तो 7 माइनस वाई इक्वल टू 4। तो माइनस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3, और ये माइनस माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 3। अब आपके पास दोनों इक्वेशन को वैल्यू जो है आपको मिल गया। यानी पहले अगर इक्वेशन को देखिए, पहला इक्वेशन क्या था,
पहला इक्वेशन था x + y = 10 और x का वैल्यू आप 4 रख रहे थे तो आ क्या रहा था 6 आ रहा था। उसी तरीके से आप 6 रख रहे थे तो आ रहा था 4, 5 रख रहे थे तो आ रहा था 5। इधर 8 रखने पे 4, 6 रखने पे 2 और 7 रखने पे 3। अब इसको क्या करना है, आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, तो आइए अभी देखिए ग्राफ की तरफ जब देखिएगा तो देखिए ग्राफ की तरफ क्या कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम 4 और 6 को रिप्रेजेंट कराते हैं। यानी देखिए ये 4 और 6 है क्या, तो 4 और 6 का मतलब हुआ, 4 और 6 का जो मतलब हो गया ये क्या है, एक्स एक्सिस पे 4 आपको रिप्रेजेंट कराना है, वाई एक्सिस पे आपको क्या रिप्रेजेंट कराना है, 6 रिप्रेजेंट कराना है। तो एक्स एक्सिस पे 4 आप ढूंढ लीजिए, एक्स एक्सिस पे 4 कहाँ है, एक्स एक्सिस पे 4 यहाँ है, और वाई एक्सिस पे 6 कहाँ है, यहाँ है। तो यानी एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे 6, तो 4 और 6 एक मिल गया यहाँ पे। ठीक है बच्चे लोग, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो देखिए सेकंड है 6 और 4। अब आपको 6 और 4 को रिप्रेजेंट कराना है, यानी एक्स एक्सिस पर 6 और वाई एक्सिस पर 4। तो यह देख लीजिए यहाँ पे है ये, तो ये आपके पास हो गया 6 और 4। उसी तरीके से क्या है 5 और 5 है, एक्स एक्सिस पे 5 और वाई एक्सिस पे 5, यानी आपको ये तीनों मिल गए। तीनों मिल गए का मतलब ये हुआ कि देख लीजिए आपको यहाँ पे 4 और 6 भी मिल गए, 5 और 5 भी मिल गए, और यहाँ पे आपको 6 और 4 भी मिल गए। तो इससे इस तीनों डॉटेड लाइन को जो हम डॉट किए हुए हैं, आपने जो रिप्रेजेंट कराया हुआ है, तो इस तीनों लाइन से हम क्या करेंगे, बाई स्केल की मदद से हम क्या कर देंगे, एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे। उस बिंदु से क्या होना चाहिए, उस पॉइंट से क्या होना चाहिए, गुजरना चाहिए। ठीक है, और पहले इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट करा दिया x + y = 10। ठीक है, आगे आ जाते हैं जरा दूसरे इक्वेशन को देखिए। तो x का वैल्यू 8 है और y का वैल्यू 4 है। तो x का वैल्यू 8 एंड y का वैल्यू 4, जरा देखिए तो कहाँ बन रहे हैं, तो यह बन रहे हैं x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 4, यानी 8 और 4 क्या हो गया, आपको रिप्रेजेंट करा दिया गया। अब आपको ढूंढना है कि x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 2 यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करा दिया गया। और फिर 7 और 3 को जब रिप्रेजेंट कराने का बात करें तो देख सकते हैं कि 7 यहाँ है, 3 यहाँ है, 7 और 3 क्या हो गया, रिप्रेजेंट करा दिया गया। एनी प्रॉब्लम, ये दोनों हमने रिप्रेजेंट कर दिया। और फिर क्या किया, बाई स्केल के मदद से इस तीनों पॉइंट को हमने क्या कर दिया, एक लाइन से मिला दिया। और लाइन से मिलाने के बाद हमने देख रहा है कि ये दोनों पॉइंट, ये दोनों लाइन जो है, ये एक पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और ये कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जरा देखिएगा तो एक्स एक्सिस पे का जो पॉइंट है वो 7 है, और वाई एक्सिस पे का जो पॉइंट है वो कितना है, 3 है। तो यानी ये 7 और 3 पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यानी x और y का वैल्यू आपको मिल गया 7 और 3। अब x क्या था, नंबर ऑफ गर्ल्स थे, तो यानी नंबर ऑफ गर्ल्स की संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई, और नंबर ऑफ बॉयज़ की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बाई सॉल्यूशनिंग ग्राफिकली के मेथड से, ग्राफ के मेथड से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन करके सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको ये समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो के अपडेटेड हमेशा मिलते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।